अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हम पार्ट 1 से लेकर 4 तक इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच लाइज इन इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब हमें जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखना है। क्योंकि ये चैप्टर 14 का स्टार्ट है और 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। मतलब इन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं और उसके अंदर रेफरेंस एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होता है। तो इसको बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के बाद हम इन सभी क्वेश्चंस को, सभी पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारका बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बुक अहमद और अबू दाऊद में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, बड़े गुनाहों के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई शख्स मर जाए और इस पर दीन यानी किसी का हक माली हो और इसको अदा करने के लिए कुछ न छोड़ जाए। मतलब यह कि कोई शख्स मर जाए और उस पर कर्ज हो, किसी का माली कर्ज हो, उसने किसी से कर्ज लिया हुआ हो और वो मर जाए, उसका कर्ज देने वाला हो और पीछे भी कुछ ना छोड़ के जाए कि जिससे वो पिछले जो हमारे पास हैं वो किसी ना किसी तरह से उसका कर्ज दे सके। तो खुदारा कर्ज सोच समझ के लिया जाए, अगर लिया भी जाए तो जल्द अज जल्द वापस कर दिया जाए। अल्लाह ताला तमाम कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, असल में इक्वेशंस हमारे पास वो होती हैं जिनके अंदर हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ जाता है। इसी तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 लेट्स सपोज, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? द इक्वेशंस व्हिच हैव एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो इक्वेशंस जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है sin x, कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और इक्वल का साइन भी आ गया। तो इसका मतलब है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। और इसी तरह से लेट्स सपोज sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन होगी। उसमें कम से कम एक आना चाहिए था, तो कम से कम एक तो है, दो आ सकते हैं, इससे एक से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कम से कम एक होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं ये सभी क्योंकि इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ये देख सकते हैं आप कि साथ में एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम से कम आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बाद हम इनका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन का क्या कांसेप्ट है हमारे पास। तो सबसे पहली बात यह कि असल में हमारे पास है लेट्स सपोज sin x इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमारे पास ये जो है x, असल में हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि हम इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x किसके इक्वल होगा? देन अगर साइन को इस तरफ ले जाएं तो साइन इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो x की वैल्यू के लिए हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि असल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ये हमारे पास क्या होता है? एंगल, और ये क्या होता है? उसकी वैल्यू। और इनवर्स के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमें वैल्यू गिवन होती है और हम उससे एंगल फाइंड करते हैं। मतलब हम जानते हैं कि एंगल हमारे पास क्या था? x, यहां पर देखें तो हम वैल्यू हमें गिवन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के अंदर और हम उससे क्या करते हैं? एंगल फाइंड करते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास सेम केस होता है। यहां पर हमारे पास sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हमने असल में x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है? सॉल्यूशन, मतलब x की क्या वैल्यू होगी।
एक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास हमने एंगल फाइंड करना है कि कौन से एंगल के ऊपर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू दे रहा होगा साइन। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो वैल्यू 1/2 आ रही है ये कौन से एंगल के ऊपर दे रहा है हमने ये फाइंड करना होता है इनवर्स के अंदर, और सॉल्यूशंस के अंदर भी हमने यही फाइंड करना है। अब कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो कुछ यूं है कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, चले तो साइन 60 डिग्री हमारे पास है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो ये हमारे पास है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो अगर इसमें 60 डिग्री हम अगेन ऐड कर दें तो साइन 120 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें अगेन 60 डिग्री ऐड कर दें तो ये असल में बन गया साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री के ऊपर भी ये सेम वैल्यू दे रहा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगल 0 से लेकर 90 तक होता है, इसमें जो एंगल्स हो रहे हैं वही इन क्वाड्रेंट्स के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं एंगल्स। साइन 120 पर भी आप वैल्यू कैलकुलेट करके देख लें, वो सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल ही आ रही हो। और इसी तरह से अगर इसमें अगेन 60 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू आ रही है 60 इसमें अगेन ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं उसमें अगेन 60 ऐड करें तो 240 डिग्री आ जाएगा। तो 240 डिग्री के ऊपर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी। और इसी तरह से अगेन 60 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 300 डिग्री, तो 300 पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हमने 180 डिग्री इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हम ये क्वाड्रेंटल एंगल है कि ये हमारे पास लाइंस के ऊपर एंगल आते हैं, तो लाइन के एंगल्स को हम नहीं देखते बल्कि हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स के एंगल्स को देखते हैं। ये हमारे पास क्या है लाइन वाले एंगल्स हैं, हम सिर्फ क्वाड्रेंट्स के एंगल्स को देख रहे होते हैं, लाइन वाले एंगल्स को नहीं देख रहे होते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को देखा। तो फर्स्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी साइन की। मतलब 60 हम ऐड करते जा रहे हैं तो सेम वैल्यू हमारे पास रिपीट होती जा रही है। और इसी तरह से यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी। सिर्फ काम ये होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, मैंने जो एक्सप्लेन की हुई हैं आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है। मैं अब बता देता हूँ आपको कि साइन की ये 0 पे वैल्यू होती है, ये साइन 0 पे 0 देता है, 30 पे क्या देता है 1/2, 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट, 60 पे ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 और 90 पे ये वैल्यू देता था। और इसी तरह से कोस की वैल्यू से इस तरह से स्टार्ट होती थी, 0 पे ये, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये एंड 90 पे ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी हुई है। अब दूसरी बात ये कि हम ये भी जानते थे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो होता है ये हमारे पास क्या होते हैं सभी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 तक, और ये 90 से 180 तक सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। और इसमें tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखें। अब काम ये है हमारे पास कि साइन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 60 पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू देता है, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू देता है। यहाँ पर भी यही तो यहाँ पर भी यही। अब हमने इनके साथ जो प्लस माइनस का डिसीजन करना होता है वो करना होता है। वो हम किस तरह से करते थे कि हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं कि ये उस किस क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है, और उसमें हमारे पास साइन की क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर साइन आ रहा था, अगर यहाँ पर tan होता तो हम tan के हिसाब से देख रहे होते। अब क्योंकि हम साइन को लेकर चले तो हम साइन के साथ से ही एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि चाहे साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल।
और इसी तरह से साइन 120 डिग्री के ऊपर भी किसके इक्वल होगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। वो इसलिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिडेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये भी इस क्वाड्रेंट के अंदर 120 लाइज करता है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अब इसी तरह से ये टैन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन 240 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा साइन 240 डिग्री। और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन 300 डिग्री, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इसके साथ भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर भी कोस और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है वो सिंपल सा ये काम ये बताया है आपको कि असल में हमारे पास कोई बेसिक एंगल होता है, जैसे हमने यहाँ पर 60 डिग्री को ले लिया और हम उसको साइन के हिसाब से देख रहे हैं। आप किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से देख रहे होते तो उसकी वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट होती। हमने साइन को चूज किया तो हम साइन के हिसाब से देख रहे हैं कि हमारे पास कोई बेसिक एंगल होता है, हम उसको अगर ऐड करते जाते हैं तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर सेम वैल्यूज आ रही होती है। जैसे यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। और साथ में प्लस या माइनस का डिसीजन क्या हो रहा है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हो रहा होता है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप बस थोड़ा सा ज़हन में रखें, बाकी भूल जाएं। बस सिंपल सा ये बात याद रखें कि जो सारी बात को बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं ये क्या है, रिपीट कर रहे हैं, सेम वैल्यू आ सकती है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, और सेम वैल्यू के साथ प्लस या माइनस के हिसाब से एंगल के प्लस या माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से आ रहा होता है। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास हमने असल में x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैं इसको मूव ही कर देता हूँ। साइन x जैसे है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या करना है कि हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x किसके इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि x हमें क्या देता है, x को अगर हम इस तरफ रख लें तो साइन इनवर्स बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि हमने x क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एंगल, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये क्या होती है, वैल्यू। इनवर्स के अंदर क्या होता है, हमें वैल्यू गिवन होती है और हमने उससे क्या फाइंड करना होता है, हमने एंगल फाइंड करना होता है। तो इसका मतलब है इक्वेशंस के अंदर हमने डिफरेंट एंगल्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से एंगल के ऊपर ये वैल्यू आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने अब एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल्स हमारे पास हर क्वाड्रेंट के हिसाब से बन सकता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 पे भी बन रहा था, 120 पे भी बन रहा था, और उसके अलावा 240 पे भी और 300 पे भी बन रहा था। हमने अभी एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट एंगल्स के अंदर बन रहा था, क्वाड्रेंट्स के अंदर बन रहा था। अब हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये कौन कौन से क्वाड्रेंट बनते हैं। तो सिंपल सा काम ये होता है कि हम असल में ये जो हमारे पास माइनस का साइन है तो इसके हिसाब से भी देखेंगे कि हमारे पास माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर बनता है साइन। उसके बाद हम रेफरेंस एंगल को फाइंड करेंगे और रेफरेंस एंगल के हिसाब के साथ हम क्या कर रहे होंगे, अपनी जो वैल्यूज को होंगी एंगल्स को फाइंड करेंगे। वो इस तरह से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होता है? असल में रेफरेंस एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो बेसिक 0 से लेकर 90 के दरमियान में एंगल होता है, जिसको ऐड करने से बाकी एंगल्स बने थे। ये 0 से लेकर 90 के दरमियान में जो एंगल असल एंगल होता है हम उसको कहते हैं रेफरेंस एंगल। वो इस तरह से जैसे साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 था, एक्स हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो माइनस को इग्नोर करें
क्योंकि माइनस हमने किस तरह से लगाया था, माइनस क्वाड्रेंट की वजह से लगा था। बाकी चीज को देखें हम, जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको देखें तो ये हमारे पास किस वैल्यू के ऊपर देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 60 डिग्री के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें हम, तो ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बनता है, इसको हम रेफरेंस एंगल बोलते हैं। कि ये जो बेसिक एंगल हमारे पास होता है वो रेफरेंस एंगल होता है। बाकी इसी को ऐड करने से बाकी एंगल बने थे, हमने पहले भी देखा था कि इसी में ऐड किया था 120 डिग्री, तो दूसरा एंगल बना था जिस पे सेम वैल्यू दे रहा था। इसी तरह से इसको ऐड किया था 180 और 180 बना था। 180 को हमने नहीं लिया था क्योंकि वो क्या था, लाइन के ऊपर था। उसके बाद 240 बना था, इसी को ऐड करने से 60 प्लस करने से बना था, तो वहां पर भी सेम वैल्यू दे रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से 300 पे भी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रेफरेंस एंगल को फाइंड करते हैं। रेफरेंस एंगल हमारा पास क्या है, 60 डिग्री। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री बना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होता है, जो बेसिक एंगल है, बाकी इसी को ऐड करने से बना है। तो बाकी जो एंगल्स बनाते हैं वो खुद से इसके हिसाब से बना देते हैं। अगर हमारे पास ये एंगल हो तो हम बाकी खुद ब खुद से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे फाइंड किस तरह से करेंगे, दूसरे जो एंगल्स हैं उनको फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, रेफरेंस एंगल अगर हमारे पास हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वो एंगल, जो रेफरेंस एंगल होगा वही फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री है, जैसे स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 लेट्स सपोज आ रहा होता, तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 60 डिग्री होता है, जो रेफरेंस एंगल है वही एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के इक्वल होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस एंगल। पाई माइनस एंगल इस तरह से, ये हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई माइनस एंगल रेफरेंस एंगल में, अगर हम रेफरेंस एंगल को पाई में से माइनस कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाता है। वो इस तरह से हम जानते थे कि 60 डिग्री अगेन हम ऐड किया था तो 120 डिग्री बना था। तो उस एंगल को हम गेट किस तरह से करेंगे कि हम रेफरेंस एंगल को फाइंड करेंगे, उसको सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसको पाई माइनस कर देंगे। तो पाई माइनस 180 माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या 60, तो हमारे पास क्या सेकंड क्वाड्रेंट का आ गया एंगल 120 डिग्री। तो बेसिकली हमने क्या किया, पाई माइनस एंगल किया तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया। कि साइन जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू देता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 120 डिग्री एंगल के ऊपर देते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट एंगल का फाइंड करना कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल किस जगह पर बन रहा होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इस तरह से यहां लिख लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पाई प्लस एंगल के इक्वल होता है, पाई प्लस एंगल के इक्वल। वो इस तरह से ये पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री, इसमें प्लस एंगल कर देना रेफरेंस एंगल हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 240 डिग्री बना था ना, आपने पहले देखा। तो 240 डिग्री को किस तरह से गेट करेंगे, अगर हम पाई प्लस एंगल कर दें तो 180 प्लस 60 240 डिग्री ही बनेगा। 180 रेफरेंस एंगल क्या है 60, तो 240 डिग्री ही बनेगा हमारे पास। तो इस एंगल को असल से हम इस फार्मूला से गेट कर सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस एंगल। और इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए उस एंगल को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई माइनस एंगल के जरिए। 2 पाई माइनस एंगल, 2 पाई हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर रेफरेंस एंगल को निकाल देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। जैसे 360 माइनस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल हमने लिया हुआ है 60, तो क्या बना हमारे पास 300 डिग्री। तो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास 300 डिग्री के ऊपर ही वो एंगल बना था बेसिकली। अब यहां पर तो हमारे पास इस तरह से अब तमाम क्वाड्रेंट्स के अंदर जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि यहां पर अगर माइनस है या प्लस, इसके हिसाब से हम एंगल को फाइंड करेंगे। यहां पर अगर प्लस आ रहा हो तो आप सिर्फ देखेंगे कि यहां पर जो हमारे पास, जैसे यहां पर लेट्स सपोज इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे यहां पर साइन एक्स है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 और एक्स किसके इक्वल है साइन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, बेसिक एंगल। तो बेसिक एंगल हमारे पास क्या बना है पाई बाय 3। क्या हम जानते हैं कि रेफरेंस एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं पाई बाय 3। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है
पाई बाय 3। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम ये माइनस के हिसाब से देखेंगे कि नेगेटिव हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है। ये जो साइन आ रहा है, क्योंकि हम साइन के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम देखेंगे साइन किस किस के क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से हम अपने उस एंगल्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वही रिक्वायर्ड है जिसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब ये कि हमें सोल्यूशन तो यही रिक्वायर्ड है कि ये साइन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 किस एंगल के अंदर देता है वैल्यू। हम जानते थे कि ये फोर्थ और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देता था, ये वाली। तो सबसे पहला काम ये किया कि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया, जिसको मिलाने से वो एंगल्स बने थे, तो वो क्या था 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये साइन किस किस जगह पर ये नेगेटिव देता है वैल्यू। तो नेगेटिव साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अब हम क्या करेंगे, इसके हम एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को फाइंड करने के लिए क्या है, पाई प्लस एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हमारे पास क्या होता है, एंगल किसके इक्वल होता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस 60 डिग्री या पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3, मतलब 240 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस एंगल होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो हमने सिर्फ उसी के रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करने थे, तो थर्ड और फोर्थ का सिर्फ फाइंड कर लें। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम फर्स्ट और सेकंड का फाइंड करते। अब बस इनसे ज्यादा इस क्वेश्चंस को ज्यादा बर्डन ना ले अपने सर पे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा आपके लिए, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा आपको समझ आने लग जाएगी। बाकी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करें। तो हमारे पास है साइन एक्स इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। पहले मैंने क्या बताया कि आपने क्या करना है, रेफरेंस एंगल को फाइंड करना है। हम देखेंगे कि साइन ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू ये वैल्यू किस एंगल के ऊपर देता है, क्योंकि एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से एंगल के ऊपर ये साइन ये वैल्यू देता था, जो बेसिक एंगल है। तो 0 से लेकर 90 के दरमियान के अंदर रेफरेंस एंगल होता है। तो रेफरेंस एंगल के दरमियान, तो रेफरेंस एंगल इसका कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 किस एंगल पे देता है 60 डिग्री पे। ये माइनस को नहीं आपने देखना, इसको इग्नोर कर दें आप, बस इसको हम क्वाड्रेंट के लिए देख रहे होंगे। बाकी ये क्या है कि हमारे पास जो रेफरेंस एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा, पाई बाय 3। अब नेक्स्ट काम ये देखना है कि हमने कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो अब हमने देखना है कि साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो रहा आता है। तो हम क्या करेंगे, इनका रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि वी नो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle equals to रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है पाई बाय 3। क्या 0 से लेकर 90 के दरमियान में रेफरेंस एंगल कौन सा बनता है, उसका किस एंगल पे ये वैल्यू देता है, तो ये पाई बाय 3 पे देता है 60 डिग्री पे। तो ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में लिखा करनी है कि हमने जो जो हमारे पास, जैसे यहाँ पर साइन था, अगर tan आ रहा होता कोट आ रहा होता, तो आप उसके हिसाब से लिखते कि साइन, जैसे हमने यहाँ पर साइन था तो हमने कहा कि साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर। सो उसका विद रेफरेंस एंगल, उसका रेफरेंस एंगल क्या है पाई बाय 3। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर वो एंगल्स को फाइंड करते हैं। वो किस तरह से, वो हम जानते थे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास पाई प्लस एंगल होता है। एंगल किसके इक्वल होता है, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो पाई प्लस क्या आ जाएगा पाई बाय 3। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है पाई बाय 3। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो ये 4 पाई बाय 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक तो हमारे पास ये जो एंगल बन गया वो 4 पाई बाय 3 बन गया है।
कि जिसके ऊपर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। और दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने फाइंड कर लिया, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी फाइंड करेंगे। तो इसी तरह से फोर्थ के लिए भी फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जगह कम है तो मैं इसी जगह पे कर देता हूँ। चलें इसको भी कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, 2 पाई माइनस एक्स एंगल। एक्स किसके इक्वल होता है, 2 पाई माइनस एंगल के। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या था, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स 6 पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया, 5 पाई बाय 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दो एंगल्स होंगे, एक 5 पाई बाय 3 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, और एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमारे पास क्या होगा, जो हमने अभी फाइंड किया है, मुझे याद भूल गया, एक वो एंगल होगा। तो ये दो एंगल्स होंगे जिनके ऊपर ये वैल्यू -3 का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 देता है। रेफरेंस एंगल को वैल्यू को नहीं आपने लेना, वो तो सिर्फ हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एंगल को मिलाने से ये वैल्यूज मिली थी, तो ये नेगेटिव ही नहीं दो पे वैल्यूज पे देता था, तो हमने उनको फाइंड कर लिया। तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज फाइंड, एंगल्स को फाइंड करते हैं, कौन से एंगल्स के ऊपर ये वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों एंगल्स का क्वाड्रेंट्स का हमें मिल गया कि इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर ये दो एंगल्स बन रहे होते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या करते हैं, पार्ट 2 को भी सोल्व करते हैं। आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट भी, क्योंकि हमें इंटरवल था 0 से लेकर 2 पाई तक, तो इसलिए हमारे पास हमने इनको 5 पाई बाय 3 ही रहने दिया, क्योंकि ये हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान में हमने फाइंड किया था। लेकिन अगर हमें ये इंटरवल ना दिया होता या सोल्यूशन सेट का लफ्ज इस्तेमाल होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर इंटरवल्स ऐड करते हैं। असल में हमारे पास ये होता है कि ये रिपीट होते जाते हैं। 360, ये 360 है, अगेन चक्कर काटे तो हमारे पास 720 बन जाएगा, अगेन चक्कर काटे इसी तरह से। तो ये क्योंकि हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं, इसी तरह से ये जो एंगल्स हैं वो भी रिपीट हो रहे होंगे हर क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो वो मैं कंसेप्ट आपको नेक्स्ट देता हूँ। तो जब हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल बन रहा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें कोई ना कोई पीरियड ऐड करेंगे उसका, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो वैल्यूज है यहाँ रिपीट कर रही होंगी, क्योंकि जो हमारे पास एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे ये इंटरवल 360 चक्कर काटा, फिर चक्कर काटा, तो इस तरह से जो एंगल्स होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर तो हमें नहीं जरूरत, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन सेट का वर्ड हो या ये इंटरवल ना गिवन हो, तो वहां पर आपने साथ में पीरियड भी ऐड करना होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसिकेंट थीटा को फाइंड करना मुश्किल है, तो इसको क्या कर लेते हैं कि साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये कोसिकेंट थीटा का इनवर्स होता है, तो साइन थीटा का बन जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेफरेंस एंगल के लिए हमारे पास 1/2 देखेंगे कि 0 से लेकर 90 के दरमियान में 1/2 वैल्यू साइन किस एंगल के ऊपर देता है। तो 1/2 किस एंगल पे देता है, 30 डिग्री के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमारा रेफरेंस एंगल क्या बन गया है, π/6। तो जहां से हमें क्या मिल गया, रेफरेंस एंगल। अब नेक्स्ट काम ये देखना होता है कि हमने यहाँ पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। क्योंकि हमारे पास 1/2 था तो इसके साथ प्लस ही होगा, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लस साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये प्लस कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन प्लस होता है। हम जानते हैं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी नो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या था, π/6, कि हमारे पास 1/2 वैल्यू किस पे देता है, π/6 पे। अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एक्स किसके इक्वल होता है, या यहाँ पर थीटा आ रहा है तो थीटा ले लें। थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल के इक्वल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये एंगल के इक्वल ही होता है, तो थीटा किसके इक्वल होगा, π/6 के।
और इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल के इक्वल। तो पाई माइनस एंगल हमारे पास क्या बना, रेफरेंस एंगल पाई बाय 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 बन जाएगा। तो ये थीटा होगा। तो असल में ये हमारे पास दो एंगल्स हैं, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, जिनके ऊपर ये जो वैल्यू देता है और ये जो वैल्यू आती है 1/2 आ रही होती है। मतलब ये जो हमारे पास थीटा है, साइन इनवर्स इसका ले लें तो ये जो वैल्यू है तो वो इस दो एंगल्स के ऊपर दे रहा होता है, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 के। क्वेश्चन तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए और क्वेश्चन समझाने के लिए आपको ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है सेकंड x इज इक्वल टू -2। अब यहां पर इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। सेकंड को फाइंड करना मुश्किल है, तो कोस क्या बन जाएगा -1/2। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने सबसे पहले काम क्या है, रेफरेंस एंगल को फाइंड करना। तो रेफरेंस एंगल हम देखेंगे कि इस माइनस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ 1/2 को देखेंगे वैल्यू को, कि जो कोस है 1/2 वैल्यू किस एंगल पे देता है, कोस 1/2 वैल्यू किस एंगल पे देता है, पाई बाय 3 पे, 60 डिग्री पे। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल तो हमें मिल गया कि ये 60 डिग्री होगा पाई बाय 3। अब नेक्स्ट हमने डिसीजन करना है कि यहाँ पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, मतलब क्वाड्रेंट का हमने डिसीजन करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है, कोस नेगेटिव होता है यहाँ पर दोनों पे पॉजिटिव होता है और यहाँ दोनों पे नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है। तो हम लिख देंगे कि कोस इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने वो एंगल्स फाइंड करने हैं सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट और इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर x है, थीटा तो हम x लिख लेंगे, x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस एंगल। तो पाई माइनस एंगल आ जाएगा। तो पाई माइनस एंगल हमारे पास क्या, पाई बाय 3। तो ये किसके इक्वल होगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 के। एलसीएम ले लिया तो। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस एंगल होता है। तो एक्स क्या होगा, पाई प्लस एंगल, रेफरेंस एंगल, पाई प्लस एंगल हमारे पास क्या, पाई बाय 3। तो ये किसके इक्वल आ गया, अगर एलसीएम ले लें तो 3 पाई प्लस पाई आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 आ गया। तो ये जो दो क्वाड्रेंट जो दो एंगल आ गए एक्स के, 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, ये हमारे पास वो एंगल्स हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू आती है, सेकंड -2 के इक्वल होता है। तो असल में हमने वो एंगल फाइंड कर लिए। अब देखें कितने आसान से छोटे से क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस होती जा रही है तो आपके ज़हन में बैठने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पार्ट 4 है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1/√3। cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि आसानी के लिए tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, √3 के। हमने क्या फाइंड करना है कि √3 हमारे पास है कि tan किस एंगल के ऊपर √3 वैल्यू देता है, रेफरेंस एंगल 0 से लेकर 90 के दरमियान। तो tan √3 किस वैल्यू पे देता है, हम जानते हैं कि ये साइन की वैल्यूज होती है, ये कोस की वैल्यूज होती हैं, और साइन को कोस पे डिवाइड करें तो tan बनता था। तो ये साइन 60 पे सब ये वैल्यू दे रहा होगा, वो इसलिए कि tan 60 देख लें किसके इक्वल होगा, tan 60 पे ये इक्वल होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन कोस 60 किसके इक्वल होता है 1/2। तो साइन 60 ओवर कोस 60 हमने ले लिया, तो ये tan 60 का इक्वल ही होगा। 2 से 2 कैंसिल करते तो हमारे पास क्या बचा, √3। तो इसका मतलब है कि ये जो 60 डिग्री के ऊपर ये जो tan है वो वैल्यू देता है √3। अब ये वैल्यू मैंने किस तरह से फाइंड कर ली डायरेक्टली, क्योंकि हमें ये वैल्यूज नजर आ रही थी। तो मैंने देखा कि उनका √3 ऊपर आ रहा है,
तो ये जो ऊपर वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन क्योंकि ऊपर होता है तो इसका मतलब है 60 वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे आ रहा होता तो पहले कोस वाली वैल्यू आती 1/2, उसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता, ताकि कट के 2 से कैंसिल होकर 1 के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनता। अब ऊपर था तो मैंने इस तरह से डायरेक्ट फाइंड कर ली, बाकी आप जैसे आप फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस एंगल का हमें पता चल गया कि tan जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू देता है वो किस पे देता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के ऊपर। बस इसको ध्यान में रखें कि ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस एंगल। अब नेक्स्ट हमने रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ से प्लस या माइनस को देखेंगे हम। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब है हम देखेंगे कि प्लस कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है। tan प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम लिख लेंगे कि tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट व थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या, 60 डिग्री। तो 60 हमारे पास क्या होता है, π/3, π/3 हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंगल। अब नेक्स्ट काम क्या किया, अब हम यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको फाइंड कर लेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरह से लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एंगल किसके इक्वल होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स किसके होगा, इक्वल होगा, एंगल के इक्वल ही होगा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। हम देख भी सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने एंगल फाइंड किया था। तो एक्स किस क्योंकि यहाँ पर थीटा आ रहा है तो थीटा लिख लेते हैं कि थीटा किसके इक्वल होगा, एंगल के। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, एंगल हमारे पास क्या है, रेफरेंस एंगल π/3 है, तो थीटा इक्वल होगा π/3 की। और दूसरा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पाई प्लस एंगल, तो पाई प्लस एंगल आ जाएगा। तो पाई प्लस एंगल क्या है, π/3, तो ये किसके इक्वल होगा, 3π + π 4π/3 के। थीटा किसके इक्वल आ गया, 4π/3 के। तो ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।